हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आप लोगों का अपने चैनल मैथ स्टडी पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक जो कि है हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम पहली विधि है एल्केन से एल्किल एल्डिहाइड कैसे बनाएं। इसके लिए सर्वप्रथम हम एल्केन लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं। जब हम एल्केन की क्रिया क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से कार्बन जो कि है कार्बन में 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। जब यहाँ पर दो क्लोरीन एल्केन के पास आते हैं तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और जो दूसरा क्लोरीन बचता है वह एल्केन के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार और यहाँ पर बना लेता है CH3Cl। इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन। और एक रिएक्शन C2H5 की क्रिया जब हम ब्रोमीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम दूसरा मेथड शुरू करते हैं हेलो एल्केन बनाने के, जैसे कि एल्कीन से। तो दोस्तों, दूसरा मेथड है एल्कीन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएं। तो सर्वप्रथम हम एल्कीन लेते हैं। एल्कीन का अर्थ होता है जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, जैसे कि CH2 CH2। जब इसकी क्रिया हम HCl अम्ल मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का योग होता है। जैसे कि यहाँ पर CH3 वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर क्लोरीन आके जुड़ जाएगा जो कि हो जाएगा CH2Cl। और ये हो गया इथिलीन से, ये हो गया एथेन से क्लोरो एथेन बनाना। एथीन से क्लोरो एथेन बनाना। जब एल्कीन असममित हो अर्थात उसमें कार्बन सम संख्या में ना हो, विषम में हो, जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी क्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाके जुड़ेगा और क्लोरीन। इसे बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे जो कि मार्कोनिक ऑफ का नियम, इन्होंने कहा कि एल्कीन में HCl का योग होगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, वहाँ पर हैलोजन समूह जुड़ेगा। यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी वहाँ पर हैलोजन समूह जाके जुड़ेगा, जैसे कि CH3। और जब हम यहाँ कार्बन के पास देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी वहाँ पर जाके हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है
तो यहाँ पर एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा CH2 और क्लोरीन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड को बनाते हैं। सर्वप्रथम हम अल्कोहल लेते हैं जो कि होता है CH3OH की अवक्रिया जब हम HCl से मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक होता है ZnCl2 में HCl प्लस, इसे हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। इसकी उपस्थिति में जब हम अल्कोहल की अवक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो यहाँ पर CH3Cl जाके जुड़ जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन H2 हो जाता है और O जल के रूप में निकल जाता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है फास्फोरस हैलाइडों की अवक्रिया से। जब हम अल्कोहल की अवक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हम यहाँ पर अल्कोहल का 3 मोल लेते हैं। तो यहाँ से यह हाइड्रोक्लोरिक निकल जाता है और यहाँ से P और यहाँ से 3 H होंगे, 3 H निकलेंगे तो हो जाएगा H3PO3, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो हमारा अल्कोहल है यह 3 मोल है और यहाँ से जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन अम्ल 3 है तो यहाँ से हमारा 3 हाइड्रोजन निकलेगा और O भी हमारा 3 है तो हो जाएगा इससे आर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। और जब हम अल्कोहल की अवक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ से बन जाता है PCl प्लस POCl3 और HCl। देखिए यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 3 4 मतलब 3 4 5। अब हमारी पांचवा मेथड है डार्जन अवक्रिया। जब हम अल्कोहल की अवक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ कराते हैं जो कि होता है CH3OH थायोनील क्लोराइड SOCl2 की अवक्रिया जब हम कराते हैं तो यहाँ पर बनता है CH3Cl प्लस SO प्लस